बिल खल्क़ वल इब्दा बिल बअस वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ दरजात इला आखिर आया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला इस बच्ची का नसीब अच्छा करे। अल्लाह के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा निराले, प्यारे, खूबसूरत, मतवाले अल्लाह बरकतें फरमाए। सबसे ज्यादा अच्छे आप जानते हैं, उनका नाम पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वो हैं, अगर डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा फरमा दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। चांद की तरफ अगर इशारा फरमा दें तो चांद टुकड़ों में बट जाता है। गूंगों से इशारा फरमा दें तो गूंगे बोल पड़ते हैं। अंधों की तरफ अगर हाथ का इशारा कर दें, आंख पे हाथ फेर दें, उनकी आंखों में बीनाई आ जाती है। भूखों को खाना खिलाने वाले आका, डूबतों को तैराने वाले आका, बेसहारों के सहारा, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसको सीने से लगाने वाले आका। उन्हीं आका की बारगाह में आशिकों की तरह, परवानों की तरह, मस्तानों की तरह, गुलामों की तरह शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपकी ये मोहब्बत भरी बस्ती जिसका नाम नगला सालार, हमारी पहली हाजिरी हुई है। माशाअल्लाह, जिन नौजवानों से मुलाकात हुई उनके पास नबी का अखलाक भी था। खंदा पेशानी से वो मिले। अइम्मा हजरात से भी मुलाकात हुई। इमाम ऐसे ही होना चाहिए जिसके पीछे नमाज पढ़ने में भी तबीयत लगे। ऐसा नहीं कि इमाम है और पार्टियां लड़ा रहा है। ऐसा नहीं कि इमाम है गांव में झगड़े करा रहा है, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकरा। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अच्छा मोबाइल वालों, मोबाइल को अब होश में रखो। प्यारे, जब आका की महफिल में कुछ मिल सकता है तो बेअदबी करने पर सब कुछ जा भी सकता है। जुमला याद रखें, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। आका की बारगाह में या महफिल में अगर अदब से बैठोगे तो कैंसर वाले भी ठीक हो जाते हैं।
जो दिल से मांग लो वो मिलता है। और वैसे तो अल्लाह के घर में भी दिन और रात पड़े रहो, अगर नीयत अच्छी नहीं है, दिल अच्छा नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। सारी चीजें बेकार है। आज हम मुसलमान हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं, मकान, दुकान, सारी चीजें, मगर यार दिल नहीं है। जो दिल होना चाहिए वो नहीं। आप जानते हैं, आपको मालूम है, अल्लाह वो दिल एक अल्लाह के मुकद्दस बहुत ही लाजवाब आलिम रब्बानी लिखते हैं, अगर जिसके दिल जिक्र खुदा जिक्र रसूल सुन करके खुश ना हो तो वो उसके सीने में धड़कने वाला दिल है ही नहीं। ये नबी फरमाते हैं। मगर कारनामे देखिए, आज ये छोटे छोटे बच्चे, कई लोग डांट रहे हैं मगर फिर भी कब्जे में नहीं आ रहे हैं। छोटे बच्चों से और बड़े जिनकी तकरीबन 15 साल उम्र है, 18 साल अच्छी खासी उम्र है, उनकी मसें भीग गई हैं, मगर न बैठने का सलीका है, न बोलने का शऊर है। क्यों? आप जानते क्यों? ये पुराने लोग हैं, आप इनसे पूछो, कितना प्यारा वक्त था यार। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था। छोटा भाई अगर आदत बन भी जाए ना तो कहीं अलग पी के छुपा छुपा के मुंह साफ करके तो आता था। और आज अब्बा कह रहा है बेटे से, बेटा जरा 2 बीड़ी लगाइए। कौन कह रहा है? बाप कह रहा। पहले बाप के सामने बेटी की हिम्मत नहीं है जो खड़ी हो जाए, बड़े भाई के सामने हिम्मत नहीं है जो खड़ी हो जाए। आज तुम्हारे यहाँ नगला सादात में शादी होती होगी, वलीमा अकीका तमाम फंक्शन है, पूरे गांव की XYZ, पूरे गांव की लड़कियों को देख लेना, एक भी अल्लाह की बंदी के सर पे ढंग का दुपट्टा नहीं होगा। वही पहनावा जैसे नाचने वाली औरतों का, वही बड़े बड़े शरारे गरारे जैसे वही पहले तमाशा करने नाचने वाली आती थी। सैयदा फातिमा की सीरत हमारे घर में क्यों नहीं आई? अभी हुसैन पाक के नाम पे मचल रहे थे यहां से वहां तक, एक को भी चेहरा और बाल देख लीजिए कि हुसैन पाक से मेल खा रहे हैं क्या? क्यों? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करें प्यारे, अपने ऊपर देखें, शरीयत मुस्तफा के आईने में देखें। मैं बेटियों को नहीं, उनके बाप को थोड़ा बात करना चाहता हूं। बाप तू बता, तेरी बेटी के ट्रक चल रहे हैं या बसें चल रही हैं या कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है? अगर मोबाइल नहीं देगा दौलत में आग लग जाएगी। बता कौन बाप है जिसकी बेटियां ये कारोबार कर रही हो, मोबाइल के बगैर सब खत्म हो जाएगा। एक की भी बेटी ऐसी नहीं है। अब इस बाप से पूछो फिर कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो तूने बात करने के लिए बेटी को मोबाइल दे दिया? कितने बाप हैं ऐसे? सबको पता है मेरी बेटी पे मोबाइल है। 3 रोटी खा रहा हो तो कम से कम 1.5 की अकल रखो। किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? व्हाट्सएप देखेगी? कहां देखेगी? फेसबुक कहां चलाएगी? यूट्यूब में क्या देखेगी? है होश? छोटी छोटी बच्चियों को, जैसे ये बच्चा इतना बड़ा, इतनी इतनी बड़ी बच्चियों को मैंने मोबाइल पे वीडियो बनाते हुए देखी। तुम्हारे यहीं एक बच्ची आ रही उधर से, पूरे बना के चक्कर लगाते हुए जा रही, उसका भी तो कोई बाप है। इस बेटी के हाथ में मोबाइल क्यों दिया? कुरान क्यों नहीं दिया?
अल्लाह अल्लाह, यही वजह है जो नगला सालार की बच्ची कभी घर से निकल कर नहीं गई, मगर उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया? वो नाचने वाली औरतें जो फिल्में बना रही हैं, उनके खाने पीने का ढंग कहां से आया? ओ बाप जरा होश की संभालो, ये तुमने किया, तुमने किया, इन बच्चियों को मोबाइल दे दिया, अब जरा होश में आओ, अल्लाह का फरमान सुनो, कूदने वालों सुनो, नाचने वालों सुनो। अल्लाह फरमाता है कुरान की एक बात गलत नहीं हो सकती, मेरा मौला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। पढ़ा कुरान कभी? देखा कुरान कभी? सारी दुनिया गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का फरमान गलत। पहले घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, अब अगर 3 बेटे हैं, सबकी पैंट की जेब से मोबाइल की आवाज आ रही। ताज्जुब है यार। एक मर्तबा मजमा था और नबी बयान कर रहे थे, तुम्हारी तरह मजमा नहीं, वो सहाबा का मजमा था यार, और बयान करने वाले नबी थे। नबी बयान करते 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 बोल दियो मेरे जानिसारो चाहने वालों सुनो, अगर अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे, अगर जिसके पास 3 बेटियां हो और उनकी सही परवरिश फरमा दे, सही परवरिश कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बाप को जन्नत अता फरमा देता है। बेटियों की वजह से जन्नत। अब लोगों ने सोचा यार अब मजा नहीं आ रहा, चुटकुले नहीं हो रहे, हंसी मजाक नहीं रही, चलो उठ के चलो, उठ के चलो। तो मैं इल्म गायब हो गया ना, समझे। अब सोचा कि यार उठक बैठक हो रही, होगा क्या? मगर प्यारे, कब तक यार ये चलाते रहोगे? अपनी हालत नहीं देखी? बेटा एक ही मर्तबा में देते हैं, ठीक है? हाँ, अब हम ही तो बताएंगे तुम्हें। कुछ लोग आते हैं ना नोट देने के लिए, हर चीज में देख 500 का नीचे रखेगा ताकि सब लोग देखें और 10 का दे के जाएगा। ये दिखावा नहीं है। कुछ लोग दे के जाएंगे नोट इतने भर के लगा इतने, और क्या मतलब है इसका गिन के देने का? 2 ही मतलब है, या तो ये मेरा कर्जा आ रहा तो गिन के दे रहा, कम और ज्यादा ना हो जाए, तो कर्जा काम है तो आए पहली मर्तबा। अब दूसरा मतलब रह गया दिखावा। ओ लोगों देखो मैंने ये दिया, ये दिया, ये दिया, होश में आओ। अरे ये तो नोट है, अगर दिखावे की नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी, मुंह पे। अच्छा तुम्हारी कमी नहीं है, हमारी भी कमी है यार। ये हम मौलाना लोग या शायर लोग या नाजिम या मुकर्रिर नोट आने लगे तो इनका भी शेर बढ़ जाता है, इनकी भी गले की खराशें ठीक हो जाए, बैठे हुए खुल जाए। एक शेर कह दो 3 पढ़ के जाता है, फिर गलती तुम्हारी नहीं हमारी भी है भाई, मगर जो बात हक है वो। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां और तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे, इस्लामी तौर पर वो जन्नत का हकदार हो जाता है। एक सहाबी खड़े हुए कहा आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली नहीं गया, पूछना चाहता हूं। नबी बोले बोलो। कहा आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसके पास अगर 2 ही हो तो उसका क्या होगा? नबी ने फरमाया अगर 2 बेटियों की हिफाजत कर दे, सही परवरिश फरमा दे, नबी फरमाते हैं वो भी जन्नत का हकदार हो जाता है। एक कोने से एक और खड़े हो गए, आका सबने तो पूछ लिया मगर मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। आका आका
मेरे नबी समझ गए क्या पूछना चाह रहा, मुस्कुरा रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, कभी आका को तो कभी उन्हें, आका पूछ लूं, आका पूछ लूं। नबी बोले पूछो। आका अगर किसी की एक ही बेटी हो तो, भाई कुछ ऐसे भी तो है, अगर किसी की एक ही बेटी हो तो नबी ने फरमाया अगर एक बेटी है और उसकी भी सही परवरिश करके हिफाजत से उसके घर पहुंचा दे, वो भी जन्नत का हकदार। बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही है। किसकी वजह से बोलो? बेटियों की वजह से जन्नत। हाँ, आप कह रहे हैं जिसकी एक ना हो वो, हाँ तो ये भी सुन लो, दूसरी हदीस सुना, बात अच्छी है भाई, पूछना चाहिए, मगर उस मौके पर किसी ने पूछा नहीं था। मगर दूसरी हदीस ये है, अगर किसी गरीब बच्ची को लेकर के पाल करके या वो वहीं पल रही है, उसकी सही परवरिश करा दे पैसे रुपये से और उसकी शादी करा दे, तो एक बेटी में 2 बेटियों का सवाब मिलता है। अच्छी बात पूछी, बात निकल आई, अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए। इससे पता चलता है लोग सुन रहे हैं, ये बेटियों की वजह से जन्नत। और एक हदीस सुनो, आका फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन कहता? कौन कहता बोलो? कोई काट देगा? आका फरमाते हैं 3 लोग ऐसे जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन है वो भी तो सुन लो। हाँ बेटा आहिस्ता बोलो, पीछे वालों आहिस्ता बोलो, थोड़ा ख्याल रखो, मैं नहीं बताया ताकि डिस्टर्ब ना हो। तवज्जो है ना? नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 सुनो, सुन के जाना। तुम बहुत इधर आदर को, मैंने देखा टोपी थी, पता नहीं क्या था, इधर वाले उधर फेंक रहे हैं, वो ठट्टे मार रहे हैं, और उधर वाले उधर फेंक रहे हैं। मैंने कहा नबी की महफिल में ये। और जुबैर हसानी साहब पढ़ रहे थे करबला शरीफ के ताल्लुक से। मैंने कहा वो खानदान, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद है तो सारे लोग हमारे आज उम्र, वो तो एकदम डायरेक्ट है, उनका जिक्र हो रहा है, उन्होंने कुर्बानी पेश की है, उन्होंने कुर्बानी पेश की और इन्हें गेंद से खेल रही है। जरूर इनके माँ बाप की तरबियत इनके लिए सही नहीं है। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं, ला सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै। आका फरमाते उनमें से नंबर 1 जो जन्नत में नहीं जाएगा वो कौन है? वो है जो अपनी माँ और बाप का कहना नहीं मानता। नारे लगा लो, कितने मुझे नोट दे लो, कितने कूद लो, कितने जलसे कर लो, अगर माँ बाप नाराज है तो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता। इसलिए मैंने हदीस भी सामने जो बात करनी बड़ी जिम्मेदारी से, ऐसे नहीं दरादर की कह के चला जाऊं। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के फजल से जाता हूं, जिम्मेदारी ये भी रखता हूं, या तो हदीस पढ़ूंगा या फिर कुरान की आयत पेश करूंगा, के बाद पक्की और पुख्ता होती चली जाए। कमेटी वाले नौजवान इसमें जलसा बहुत अच्छा कराते हैं, पिंडाल भी, डेकोरेशन, लाइटिंग, सैयद साहब आ जाएं या कोई आलिम साहब आए, उनके हाथ चूम रहे, अंडे पंडे, चाय पे चाय, सारी चीजें। मगर अम्मा घर में परेशान है, अब्बा परेशान है। बेटा बात नहीं, अम्मा परेशान, अब्बा परेशान। अगर मुझ जैसे 1000 पीर या और अच्छे मौलाना पीर 1000 इधर खड़े गलत साबित कर दे कोई, तो मुंह मांगा इनाम। 1000 पीर इधर और तुम्हारे माँ बाप इधर, वो 1000 पीर तुम्हारे हक में दुआ करते रहे और माँ बाप नाराज हो, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं है। कहां हम असली चीज को छोड़े पड़े,
अम्मा से कह रहे चुप के रहिए, बैठी रहिए, और हमारे नारे लग रहे हैं। नबी फरमाते अल-आक़ुल वालिदै, जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप का कहना नहीं मानता, वो जल से करे तो उसके जल से कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। और आका फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता। समझ में आई बात? मैसेज क्या है? अब यहां से उठोगे जाओगे तो क्या करना रहेगा तुम्हें? माँ बाप से माफी मांग लो। माँ बाप का बहुत रहम दिल प्यारे, माफी मांग के देखो, माफी मांग के देखो। एक साहब पूछना है, बोले सैयद साहब मेरी बीवी मेरे माँ बाप के कपड़े नहीं धोती, मेरी बीवी माँ बाप की खिदमत नहीं करती, मैं क्या करूं, परेशान रहता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पाँव टूट गए क्या? तुम्हारे हाथ टूट गए क्या? तुम अपाहिज हो क्या? लंगड़े हो, लूलो क्या हो? अच्छे खासे तो हो, पूरा खेत जोत रहे हो, दुकान पे भी जाते हो। अरे तुम हो अपनी माँ के बेटे, अपने हाथ से तुम कपड़े धो। बीवी पे क्या गालियां बक रहे हो? बीवी वो तुम्हारी है, तुम्हारी। अगर जवान है, जवान मर्द है तो मर्द अपनी माँ का खुद बिस्तर कर, अपनी माँ के कपड़े धो, अपनी माँ के कपड़ों पे प्रेस कर। सही बता रहा हूं, एक दिन अगर तुम कपड़े धोने बैठ गए माँ बाप के, दूसरे दिन बैठ गए, तीसरे दिन तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथों से कपड़े छीन लेगी और ये कहेगी क्या मैं मर गई हूं क्या? मगर तुम बदतमीज कम थोड़ी हो। इतनी इतनी मोटी गाली बकता बीबी को, इतनी इतनी मोटी। बाज नौजवान हजरत जबान का इतना बुरा है, अल्लाह माफ फरमाए। आंगन मोहल्ले वाली औरतें छतों पे खड़ी, इधर उधर खड़ी, और ये माँ की गाली, बहन की गाली, गुस्से में लाल फाल आंगन में घूम रहा। क्या बात है, क्या निकली? काम अपना नहीं चल रहा और बीबी गाली सुन रही है। पागल हो गए। नबी की जिंदगी जानते हो, खाली नारे लगाते हो और कहते बच्चा बच्चा कुर्बान, ये मेरे नबी की शान। मैं बताता हूं नबी की जिंदगी क्या है, नबी की सीरत क्या है। मैं भी तुम्हें वो बातें बता बता के 5 मिनट में खुदा के नोटों का ढेर लगा सकता हूं, मगर नहीं चाहता यूं कि नाना की कुछ बातें तुम तक पहुंचा जाऊं। मेरे नबी की अल्लाह अल्लाह एक बीबी जिनका नाम हजरत हफ्सा। क्या नाम था बोलो? अब तो किसी की बच्ची का नाम हफ्सा मिलता ही नहीं। क्या मिलेगा? कशिश। समझे? क्या रखेंगे? कशिश। मतलब वो जो फिल्मों में देख रहे हैं, सीरियल में देख रहे हैं, बोले नया नाम बताओ, नया नया। अच्छा, अम्मा अब्बा पुराने हो गए, वो भी नए लिया। अच्छा, हंसी की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। मेरे नबी की बीवी जिनका नाम हजरत हफ्सा, सुबह सुबह आका पहुंच गए। जिंदगी सुनो नबी की यार, जो गाली देने वाले हो गाली देना भूल जाओगे। कमी कुछ नहीं है बेचारी की, और गालियां सुन रही है मोटी मोटी। तुम्हारे अब्बा को खिला के पका रही, अम्मा को खिला के पका रही, रिश्तेदार आ जाए उसको ठंडा गर्म पानी चाय सब कुछ दे रही है। अब उसका भैया आ जाए तो भुतर भुतर करता, कहता आ गए फकीर, आ गए नंगे, आ गए भिखारी। उसका तो भैया है ना, वो उसका खून है। तुम्हारे घर में बीवी बन के रह सकती है, वो नौकरानी बन के रह सकती है, मगर बीवी नहीं। बीवी कैसे बनेगी? नबी की जिंदगी देखो। मेरे नबी हजरत हफ्सा के यहाँ चले गए। हजरत हफ्सा खुश हो गई, कहने लगी आका आज मैं ये चाहती हूँ अपने हाथों से खाना बना के आपको पेश कर दूं। नबी बोले मैं इसीलिए तो आया हूँ। मेरे नबी बैठ गए। हजरत हफ्सा खुशी में जल्दी जल्दी खाना बना रही है, शायद 2 मरतबा नमक डाल दिया होगा। मेरे नबी के लिए नबी की बीबी ने खाना तैयार कर दिया। मुस्कुराती हुई पसीना पोंछती हुई आ गई, कहने लगी आका क्या दस्तरखान लगा दूं? क्या दस्तरखान लगा दूं? नबी बोले लगा दो। यही कमी और थी, मारो बच्चों को रुलाओ।
कहा दस्तरखान लगा दो। अब लगा दिया गया दस्तरखान। जैसे ही दस्तरखान लगा, हजरत हफ्सा ने खाना लगा दिया। अब नबी क्या बोले, ये जुमला तो सुनने का यार। नबी क्या बोले, हफ्सा का जी आका तुम भी आ जाओ। अच्छा आका। फौरन आके अदब के दायरे में आका की बारगाह में, बीवी थी, आका की बारगाह में बैठ गई। जब बैठी, जी आका। कहा हफ्सा क्या तुम नहीं खाओगी, तुम भी खाओ। हफ्सा बोली, आका मेरा रोजा है, नफली रोजा है, आज मैंने रोजा रखा था, नफली रोजा। आका अगर आप कहें तो तोड़ लूं, वरना आप खा लें। मेरे नबी ने फरमाया, हफ्सा रोजा मत तोड़ो। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, वो दौर आ गया, अगर बहू पढ़ी लिखी आ गई, नमाज पढ़ रही है, एक तस्बीह पढ़ने लगी ना, तो ये बुढ़िया सास क्या कह रही है मालूम है? क्या कह रही है? अरे ये तो पढ़ पढ़ के, जादू पढ़ पढ़ के सबको अपना बना रही है, अपना। क्या दिमाग पाल रही, क्या सोच लेकर आई। अब तो अगर वो नमाज पढ़ के एक तस्बीह पढ़ ले, बाद में बैठी रहे थोड़ी सी, पढ़ के पानी में फूंक के शौहर को पिला दे, और वो शौहर इत्तेफाक से थोड़ा सा कहना मान ले, तब तो पक्का गया पी के आया, पी के जादूगरनी के हाथ का। अम्मा की कहां सुनेगा? अब इस मां से पूछो, तेरे पास 20 साल रहा तो तूने क्यों नहीं पिलाया, क्यों नहीं पढ़ाया? वो एक रात में पढ़ा गई, इसका मतलब तू फेल है और वो पास है। एक के पास अगर एक बच्चा एक दिन में रहे तो इतना पढ़ा दे, कोई भी बात कर ले, नजर बिल्कुल नजरिया बदल जाता है। मेरे नबी ने फरमाया, हफ्सा खा लो, का मेरा रोजा का ठीक रहने दो। हजरत हफ्सा ने लुकमा तोड़ा और तोड़ने के बाद सब्जी में लगाया, आका की बारगाह में पेश कर दिया। आका तनावुल फरमा ले। मेरे नबी ने मुंह बढ़ा दिया, हफ्सा ने वो लुकमा मेरे आका के मुंह में रख दिया। आका ने खाना जैसे ही लुकमा लिया, उसमें नमक बहुत ज्यादा तेज था, इतना तेज, इतना तेज, इतना तेज, आका से न निगला जाए न उगला जाए। अब आका कभी लुकमा इधर को कर ले तो कभी इधर को कर ले, शायद खुशी में 2 मरतबा पड़ गया हो। अब तो ना अंदर जा रहे हैं ना बाहर। अब हफ्सा ने जब देखा, आका के चेहरे पे ना असरात हो गए, जैसे बहुत ज्यादा नमक होता, चेहरा खुद ब खुद हो जाता। हफ्सा बोली, अल्लाह पता नहीं क्या बात हो गई, आका ऐसे क्यों कर रहे हैं, कहीं मुंह इधर को, कभी इधर को, कभी इधर को, क्या परेशानी। हफ्सा डर गई। हजरत हफ्सा की पेशानी पे पसीना आ गया। अल्लाह, मेरे नबी ने देखा ना मेरी बीबी के चेहरे पे पसीना आ गया, नबी मुस्कुरा करके वो नमक भरा हुआ लुकमा खा गए। तुम होते तो ढलिया अलग, प्याली अलग, समझे? और इतनी इतनी मोटी गोली, और जलसे में कहेगा नबी के गुलाम है, नबी का। कभी पढ़िए नबी की जिंदगी, कभी देखा नबी की जिंदगी को? जितना कूद लो उतने बस नबी के गुलाम हो गए, और जितने खड़मुत्तू है ना उतने ज्यादा कूदते। खड़मुत्तू खड़े मुतने वाला, उसको कह रहे हूं खड़मुत्तू। कौन सी वाली? अच्छा, खड़मुत्तू वाली। अच्छा, इमाम साहब भी काफी हंस लेते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम तो हंसते ही हो, इमाम साहब समझ जाते हैं हंसी की बात। तवज्जो रखो मेरी तरफ, तभी तो तुम्हारे इमाम है। अब बात ये चल रही थी, अल्लाह अल्लाह, हजरत हफ्सा ने वो हजरत हफ्सा का लुकमा आका ने खा लिया और खा के मुस्कुराने लगे। हजरत हफ्सा की जान में जान पड़ गई, बोली या अल्लाह मैं तो डर गई थी, या अल्लाह मैं तो डर गई थी। आका फिर मुस्कुराने लगे। फिर जल्दी से हजरत हफ्सा ने लुकमा तोड़ा, और तोड़ने के बाद आका ले लीजिए। एक तो मुश्किल से खाया गया यार, दूसरा फिर हफ्सा ने दिया, फिर मेरे नबी ने खा लिया यार। अल्लाह, अब मेरे नबी अपनी बीबी का दिल जीतने के लिए, अल्लाह दिल जोई के लिए आका हैं, वो तुम्हें दुनिया वालों को सबक देने आए।
दिलजोई के लिए मेरे नबी ने पूरी सब्जी का नमक भरा सालन खा लिया। ईमानदारी से बताओ, तुम खाते हो? अच्छी खासी सब्जी पे तो लाते मार रहे हो तुम। लेट भाग गई, बीबी को गाली बकरिया। अरे पागल हो, बीबी का इसमें क्या कसूर है भाई? काम अपना नहीं चल रहा है और आंगन में खड़े होकर गालियां चल रही है साहब। कहा क्यों का मूड खराब है? तेरे मूड की ऐसी तैसी। अरे तेरी बेटी हो, अगर तू कोई दूसरा गाली दे तो तुझे कैसे लगेगा? मगर बाज मेरी बहन भी बहुत ही चढ़ हुई है। वो भी जब तक उसकी सर्विस नहीं होती ना, वो भी मानती नहीं है। औरतों के लिए भी नसीहत की बात है, ये भी पता नहीं कौन से आसमान पे रहती, निरी उल्टी है, निरी उल्टी। सही बता रहे हो? अच्छा है नहीं इमाम साहब? बोलो है नहीं? कह रहे हैं जी, लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। शादी हो गई तुम्हारी? हो गई है? अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुना दियो मेरी तकरीर आज। कल कोई जाकर अच्छा मैं उल्टी दिख रही हूँ तुम्हें? जरा सोचो। सही बता रहे हो, मैं बाज निरी उल्टी है यार। क्या हो गया? अल्लाह की बंदी को सीधी बात को टेढ़ी चल रही है। ले, जब तक इसकी लहर ना निकले तो ये भी ठीक नहीं होती। चलो अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने लुकमा खा लिया, पूरी सब्जी खा ली। और खाने के बाद अब जब प्याले में खत्म हो गई तो नबी मुस्कुरा के हाथ रख के बोले हफ्सा, क्या और नहीं खिलाओगी? जल्दी से हफ्सा दौड़ती हुई गई और जाकर जितनी हांडी में थी पोंछ पाछ के लाकर रख दी। आका तरावल फरमाइए। एक तो मुश्किल पड़ गई। मेरे नबी फिर खाने लगे। अल्लाह अल्लाह जैसे ही खा रहे थे, मेरे नबी की बीबी बोली आका बहुत मुस्कुरा रहे आका, आज से ज्यादा मैंने कभी खुश नहीं देखा। आका अगर इजाजत हो तो मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। ईमानदारी से बताइए, तुम एक प्लेट सब्जी तो खानी, और अगर दूसरी ला के रख देती तो क्या करते तुम? समझे? कहां से कहां हो जाती, तलाक तक नौबत। और अच्छा चलो, दूसरी प्याली प्लेट को शरीफ आदमी होता खा भी लेता, और खाते खाते तुम्हारी बीबी मांग लेती कि कुछ मांगना चाह रही हूं, तो कहते रुक जा जरा जूती उठा लू, अभी मांगी है तू। ये हमारे घरों का रवैया यार। अपनी जिंदगी को बदलो, अपने हालात बदलो, हालात। कहते हो ना नबी की जिंदगी, ये असली सीरत है जो मैं बता रहा हूं। क्या है ये असली सीरत? नबी की जिंदगी को पढ़ा करो। सही बता रहा हूं, अगर तुम पढ़ोगे। ये मांगने पर मुझे बात आ गई, कहने लगी आका मांग लो, तो नबी ने ये नहीं फरमाया कि तो इतनी सब्जी खिला रही है ऐसी, फिर मांग रही है, चल हट। नबी ने गालियां नहीं दी। जो आज तुम छोटी छोटी बात पे, बच्चे इतने बड़े बच्चे अगर सुनेंगे माँ बाप लड़ रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, तो इन पे क्या असर पड़ेगा? खुद सोचो यार, कैसा असर पड़ेगा। हजरत अफसा कहने लगी आका मांग लो। नबी बोले अफसा मांगो, आज दुनिया की दौलत मांगो, अफसा मांग लो जो मांगना मांगो। मगर प्यारो अफसा ने मांगा तो क्या मांगा? तुम घर जाकर अपनी बीबी से पूछ लो ये मांग क्या मांग रही है, तो ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में कहोगे नहीं कि मांग क्या मांग रही है। समझे? और बात अगर मन्नत मानती है ना, अल्लाह माफ फरमाए तो ऐसी मानती है, इसे पता नहीं है सीधी भोली को मेरा शौहर बिकेगा, डकैता बनेगा, सट्टा खेले, जुआ खेले। कहीं सर में दर्द होता था, यहाँ सर का दर्द नहीं यार। किसी औरत ने चढ़ा दिया मन्नत मान ले तो बोली या अल्लाह, और साबिर भाग का नाम लेके बोली अगर मेरा सर रुक गया ना तो 101 पतीला पकाऊंगा। 2 बीघे जमीन, 101 पतीला। अब शौहर बिकेगा या बचेगा? तेरे सर के दर्द के मारे 101 पतीला। तो
मन्नत अगर माने तो सोच समझ के। वैसे ही ये कहती है अल्लाह मेरे सर का दर्द रुक जाए 3 रोजे रखूंगी। हजरत इमाम हसन हुसैन की तबीयत नासाज सबकी होती है, तो उनकी माँ ने मन्नत मानी थी कि 3 रोजे मैं रखूंगी। हजरत अली बोले 3 रोजे मैं रखूंगा। घर में जो बांदी रहती थी जिनका नाम हजरत फिजा था, वो बोली 3 रोजे मैं रखूंगी। ये मन्नतें कहां चली गई? ये मन्नतें क्या है? जा करके जाली में वो बांध रही है ताले, ताले लटका रही है, ताले पता नहीं कहां से लाई निकाल गई, धागे बांध रही है, धागे। और वो मियां जो ना नमाज का ना रोजे का, वो खड़मुत्तू कहीं का, सही बता रहे हूं, जो औरतों को नाजायज तरीके से हाथ लगा रहे, गुंडा कहीं का, वो क्या करता है, बस अगरबत्ती की धूल नहीं लगा दी माथे पे, यूं तागा बांध दिया, बोले जा तेरा काम हो गया, इसका तो हुआ नहीं है तो तेरा कहां से हो जाएगा। सोचने की बात है यार। दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। कुरान में है, कुरान में वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मैंने कहा नहीं जो बात करूंगा या तो कुरान या हदीस से। दोनों बच्चों की तबीयत ठीक हो गई। फातिमा बोली चलो अब रोजे रखते हैं। इतना खाना 3 हिस्सों में आटा इतना बांट लिया कि आज इतने की रोटी बनेगी, कल को इतने की, परसों को इतने की। रोजा रख लिया तीनों ने। जब रोजा रखा तीनों ने, मोबाइल बंद करो मैक के सामने से, वहां मोबाइल चल रहा होगा, वहां उधर उस तरफ मैक वाले सो रहे हैं क्या? बेटा मोबाइल हटा लियो वहां से। तो फिर ये क्यों बोल रहा है? चलो ठीक है, तवज्जो रखो मेरी तरफ, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, तवज्जो रखियो। तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि उतना खाना, बेटा बात मत करो बाबू, बात मत करो, उतना खाना रोजा रख लिया। सैयदा फातिमा ने शाम को रोटी बनाई। जैसे रोटी बनाई एक मांगने वाला आ गया, सब दे दी। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बी मिस्कीना, मिस्कीन आ गया, दे दी। पानी से इफ्तार, ये बीबी थी। और आज दूसरे दिन फिर रोजा, फिर इफ्तार का टाइम आ, वह यतीमा, अब यतीम आ गया, सारा खाना दे दिया। 2 दिन हो गए, पानी से इफ्तार। तीसरे दिन फिर वह असीरा, कैदी आ गए, असीर आ गया, खाना दे। 3 दिन। आज की बीबी, किसी के भैये की शादी हो, चाहे लग्गे तग्गे के भैया हो, 5 जोड़ी कपड़े नहीं बनाएगी ना जब तक इसके कलेजे को ठंड नहीं पड़ेगी। ठंड कहेगी ये मंगनी का, ये माइयों का, और इसमें ये फोटो खिंचवाऊंगी, ये बारात से पहले पहनूंगी, ये बाद में पहनूंगी। 5 जोड़े इकट्ठे करके रख लेती है। और पूछो तेरे बरी में मिले थे, वो जो रखे हुए बक्से भरे, बोला पुराने हो गए, वो पहन नहीं है क्या? अब तुम डकैती डालो, सट्टा खेलो, जुआ खेलो, किसी का गला घोटो, आलू खोदो, गन्ना खोदो, कुछ भी करो, इसे 5 जोड़ी कपड़े चाहिए। हालात देखो, हालात। जब दे दिए, 3 दिन हो गए, तो अल्लाह ने जिब्रील को ये आयत लेके भेज दी कि ऐ महबूब तुम्हारे घर वाले इतने प्यारे, इतने प्यारे, मेरे नाम पर, अल्लाह कहता है मेरे नाम पर अपने आगे का खाना तक दे देते हैं। सारी दुनिया कयामत तक जब तक मुसलमान रहेगा तो ये कुरान पढ़ा जाएगा, और कुरान पढ़ा जाएगा तो इनका जिक्र आएगा। और तुम्हारे 5 जोड़ी कपड़ों का जिक्र कहां? अपने आप को और बर्बाद कर लिया। मेरे नबी फरमाने लगे, मेरे नबी बोले हफ्सा मांग लो। हजरत हफ्सा बोली आका मांग लो। तुम सोच रहे हो ना वो मांगेंगे वही झुमकियां और वही कानों में कुंडल, नाक में नथुनियां। झुमकी से मुझे बात याद आ गई, अब शादी जो होती है ना तो लड़के वाले निरे भिखारी बने पड़े, निरे नंगे भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी, समझे। इन्हें चाहिए 4 पहियों की, अगर 6 की चलती है तो 6 पहियों की। 3 पहियों का टेम्पू कोई नहीं मांग रहा, समझे। मांगेगा तो बुलेट मांगेगा। लड़के को बेच रहे हैं, बेच। और वो अम्मा ना, अम्मा वो जब लड़की देखने जाएगी मुंह फैला हुआ यहां तक, और वो समझी इतनी बड़ी झुमकी देगा ना अम्मा, जब लटकेंगे कान तो कहेगी रिश्ता बड़ा अच्छा, रिश्ता
ये रिश्ता थोड़ी है, ये झुमकियां बोल रही है, झुमकियां। अम्मा भी उस वक्त तक रिश्ता मुतय्यन नहीं करती जब तक के वो लटक ना जाए खूब। निरे भिखारी, निरे भिखारी, और कहते मुझे कुछ ना चाहिए लड़की के अलावा, और पेट में गड़बड़। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बीबी बोली आका मांग लूं, आका मांग लूं। नबी बोले मांगो। अब सुनो क्या मांगा, तवज्जो। मेरे नबी की बीबी कहने लगी आका, जो आप खा रहे हैं अगर मेरा रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा एक लुक़मा खा लेती। आका मैं चाहती हूँ आपका झूठा थोड़ा सा बच जाए, मेरे लिए तबर्रुक हो जाए। आका मैं इफ्तार करूं तो मैं आपके झूठे से करूं, आका थोड़ी सी सब्जी छोड़ देना। मेरे नबी ने फरमाया ओ अब बात खुल जाएगी। और जब खुली तभी तो हदीस में हमें भी पता चला, वरना जाने कितनी बातें तो नबी के साथ ऐसे ही चली गई। कहां बात खुलेगी। मेरे नबी बोले हफ्सा कुछ और चीज मांग लो, जन्नत की बहारें मांग लो, बड़ी बड़ी कीमती चीजें हैं, ये सब्जी मांग रहे हो। नबी टाल लेना ताकि बात खुले नहीं। मैं तो इतने नमक का खा गया, इनका क्या होगा, समझे। आज के बाद अगर किसी की बीवी से नमक तेज हो जाए मिर्च, तो गाली तो नहीं बकोगे। नबी की ये जिंदगी याद रखोगे, तुम्हें सवाब मिलेगा। और इन्हें जलसा कराने वालों को बड़ा सवाब मिलेगा कि इन्होंने किसी गुनाहगार को बुलाया था और वो बातें बता के गया था। खट मेरी तकरीर याद कर लियो, ठीक है ना। अगर अमल करो तो मैं और बातें आगे बढ़ाऊं, वरना चला जाऊं। मेरे नबी बोले हफ्सा कुछ और कीमती चीज मांगो। हफ्सा बोली आका आपके झूठे शरीफ से आज की डेट में हफ्सा के लिए इससे अच्छी कीमती कोई चीज है ही नहीं। मगर मेरे नबी ने कभी लफ्ज नहीं फरमाया। लफ्ज नहीं, जैसे किसी ने मांगा हो आका दे दीजिए, मेरे आका ने नहीं नहीं, ये लफ्ज नहीं सुना ही नहीं। अब आला हजरत क्या बोले, आला हजरत को तो देखो। आला हजरत बोले वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहेबत हा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हजरत की उड़ान, अल्लाह, लोगों ने भी आला हजरत को पढ़ा ही नहीं। आला हजरत बोले मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, जरा तवज्जो, कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से, आका से। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, प्यार से बोलो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बेटा बेटा आला हजरत लिख रहे थे, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितने बड़ा आलिम, माँ के नजदीक इतने बड़ा रहता ना। आला हजरत लिख रहे थे, माँ ने पर्दे की आड़ से देखा कोई नहीं है, तो आवाज दी, बोली बेटा अहमद रजा। यार माँ की बोली में क्या प्यार होता है। क्या बोली, कहा बेटा अहमद रजा।
फौरन खड़ा होकर जी माँ। आला हजरत को मानते हो ना, जरा देखो कितना बड़ा मुजद्दिद है। माँ के लिए फौरन खड़ा हो गया और फौरन पहुंचे, कापी कलम जो लिख रहे थे वहीं, जी माँ। माँ बोली बेटा तेल खत्म हो गया, सरसों के तेल में ना खाना बनता था। कहा बेटा ये शीशी है ना, दुकान से जाके तेल ले आओ। इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े अल्लामा और आज इतने बड़े पीर, और आज तो छोटी सी प्रिया ना, प्रिया वो भी 2-3 लिए फिर रही है साथ में। छोटी सी प्रिया, जूती उठाने वाला अलग, बैग उठाने वाला अलग। आला हजरत इतने बड़े। काठी के माँ बोतल ले ली और चले। नौजवानों सुन लेना, और आज के बाद माँ बाप का कहना मानना। बोतल ले ली और चले। लोग कह रहे आला हजरत, आला हजरत, आला, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। मेरे आला हजरत खुद बच्चों को भी सलाम करते हुए जा रहे। तुमने कैसी आदत बनाई? आला हजरत और आका बच्चों को करते थे, तुम चच्चों को भी नहीं करते। कई लोग बैठे हो फिर भी नहीं करते। जिधर से गुजरा करो तो सलाम। अच्छी आदतें बनाओ। क्या बनाओ बोलो? अल्लाह अल्लाह। मेरे आला हजरत जा रहे, दुकानदार के यहाँ पहुंच गए। दुकानदार ने देखा आला हजरत खड़े हो गए। हुजूर मैं खुद आ जाता पिपिया लेके, आप बता देते, किसी खादिम को भेज। का मेरी माँ ने भेजा है और तुम्हें शर्म लगती है माँ का काम करते हुए? ये आला हजरत थे। तुम्हें शर्म लगती है माँ का काम करते हुए? आला हजरत बोले वो छोड़ो, ये बताओ मेरी शीशी ये बोतल कितने में भरेगी? पहले तेल वो कुप्पी होती थी नापने वाली, पीक, उससे नाप के बिकता था, परखी। और तुम्हारी जबान में क्या बोलते हो मुझे पता नहीं है? तेल पली। शाबाश, अल्लाह आपका भला करे। अब इलाके में तकरीर कर रहा हूं तो याद रहेगा। कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आलिम को ही मालूम है, जब पढ़ी नहीं है, किताब में है ही नहीं। ये तो जो सुनी हुई अब इन्होंने बताया। अब ये मुझसे ज्यादा जानकर हुए कि नहीं हुए? बोलो हुए नहीं हुए? सुन लो नमाज जनाजा। चलो घबराओ मत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी याद है उतनी ही बता दे, लेकिन जितनी में उतनी याद नहीं होगी। तो ये मत समझो कि साहब मैं ये समझूं कि सबसे बड़ा मुफ्ती मैं हूं या सबसे बड़ा अल्लामा। कोई पता नहीं आप लोगों में भी ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। अब तुम मुझसे अगर जो तुम काम कर रहे हो वो करवाने लगो तो मुझसे होगा क्या? जो फावड़ा चला रहे हैं 5 मिनट में लौट जाऊंगा मैं। फावड़ा चलेगा ही नहीं क्योंकि वो कभी चलाया ही नहीं। और मैं तुमसे तकरीर कराऊं यहाँ बैठ के तो पसीना पसीना नहीं हो। जो जिसका काम है तो कहते नहीं है कोई पता नहीं कहां से क्या इल्म मिले। तेल पली पली तेल पली से नापा। समझ में आ गई सबके? माशाल्लाह, अल्लाह भला करे। वो कहने लगा सरकार ये 5 आने में भर रही है। कितने में भर रही बोलो? आला हजरत से कहने लगा 5 आने में भर रही है, मगर आप इतने बड़े मौलवी साहब है, इतने बड़े अल्लामा मुजद्दिद है। आला हजरत है मेरी दुकान पे आए, मैं आपसे 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दूंगा। आज का होता तो कहता वाह यार मैं भी बहुत बड़ा हो गया। मगर उलमा के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए जवाब बहुत प्यारा। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत बोले ये शीशी भर दे, बोतल भर दे। उसने बोतल भर दी। आला हजरत ने अपनी सदरी जो रुई की होती थी उस दौर में मिर्जैया अंदर से 5 आने निकाले और दे दिए। कहा लो भाई अपने तेल के पैसे ले लो। ओ लोगो हम के लिए और आपके लिए सबके लिए जुमला। आला हजरत ने 5 आने दे दिए, उसने 2 आने वापस कर दिए और कहने लगा आप इतने बड़े आलिम हैं, आपके इल्म की वजह से मैंने 2 आने कम कर दिए, 2 आने वापस कर दिए। आला हजरत जुमला बोले नहीं नहीं मेरी तरफ तवज्जो दो। कहा नहीं नहीं जुमला निकल ना जाए इधर देखो। कहा नहीं नहीं ये 2 आने तुम रख लो रख लो रख लो। अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है।
सैयद मुकीम रहमान साईं किबला। हजरत हफ्सा कहने लगी आका झूठा छोड़ देना। झूठा मेरे नबी ने छोड़ दिया। हफ्सा ने ढक के संभाल कर रख दिया और बड़ी खुश आज दिन भर। शाम को तो नबी के झूठे से इफ्तार होगी, तवर्रुक से होगी। अल्लाह अल्लाह सारी बीवियों में कह रही आज मैंने नबी को मुस्कुराते हुए इतना खुश पाया, इससे पहले कभी नहीं पाया। जब शाम हो गई, इफ्तार का वक्त हुआ तो हजरत हफ्सा वुजू बना करके बैठी, एक लुकमा तोड़ के जब मुंह में रखा तो इतना कड़वा आपसे 1 मिनट भी नहीं रखा गया, फौरन उगल दिया और रोने लगी और कहने लगी आका कुर्बान जाऊं आपकी अदाओं पर। आपको मुझे थप्पड़ मारना था, आपको मुझे डांटना था, आपको मुझे कुछ भी कहना था, मगर आपने कुछ नहीं किया। का मुझे माफ कर दिया जाए। इतना रोई, नबी के कदमों पे आ गई। नबी कहने लगे हफ्सा ये तो कुछ भी नहीं है। अरे तुमने अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, माँ को छोड़ा मेरी खातिर, घर वालों को छोड़ा मेरी खातिर। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी भर नमक खिलाती रहो तब भी तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब नहीं हो सकता। ओ बेटा पांव समेटो, पांव समेटो, अदब से बैठो। अब हुआ क्या, अपने घर में देखियो जरा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, छोटी छोटी बात पे छोटी, मगर बाज मेरी बहन भी खुद ब खुद लड़ाई निकालती है घर में। ये बेचारा आया थका मांदा, एक तो काम वैसे ही नहीं चल रहा, गैरेज में से आया थका मांदा, तो जैसे ही घर में घुसा और इस बीबी ने निकाला सैंडल और बच्चों पे पटापट बच्चे पै 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 करता हुआ, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा। जैसे एक बहन ने भी कुचल दिया एक बच्ची को, छोटे सी को, वो भी चैन से नहीं बैठता, गुस्सा आ गया, बड़ी बड़ी गुस्से वाली है बात। अब मारा बच्चों को तो बच्चे क्या किया, तो कोई इधर को भागे, कोई इधर को। बेचारा एक तो थका मांदा आया, तो बोले क्या कर रही हो, क्यों मार रही बच्चों को? तो बोली चुप के रहिए, तुम मत बोलियो, ये तुम्हारे ही कारनामे। और वो तुम्हारी अम्मा, वो बुढ़िया बैठी है ना, उसने और बिगाड़ा, अम्मा को लपेट दिया। उसे आ गया गुस्सा, बोले देख तेरी मेरी बात है, अम्मा को बीच में मत लगा, अम्मा को लाई ना अम्मा को तो तुझे घर से निकाल के बाहर कर दूंगा। इसने फेंका दुपट्टा, एक तो पहले से ही ढंग से नहीं ओढ़ती थी, फेंका, बोली अगर एक अब्बा का है तो अभी तलाक दे के दे। इत्तेफाक से ये भी एक ही अब्बा का था। इसने जो था तलाक देना शुरू करिए, तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चलती रही तब तक तलाक चलती रही। और जब सांस टूट गई, अब सांस ले रहा उल्टी सीधी, बोला दे दी। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा तो बोला पता नहीं यार, बीबी उधर बैठी है, इधर बैठा और कोई नहीं घर में। बोला पता नहीं यार, मुझे किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं यार मेरे जिस्म में चूंटियां चलती हैं, चूंटियां, पता नहीं मुझ पे कोई जिन का असर है, भूत का असर है, मेरे सर का दर्द जाता ही नहीं। मैं सोचता हूँ क्यों उल्टी बातें करता हूँ, पता नहीं मुझे क्या करा दिया है, कई दिन से मेरी तबीयत खराब है। तुमने सुना मैंने तुम्हें कुछ कहा तो बीबी भी निरी झूठी बोली, हाँ तुमने एक ही मर्तबा तलाक दी थी। झूठी कहीं की, 1 मर्तबा दी थी, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। कहा 1 मर्तबा दी थी, 1 मर्तबा। झूठी गई, निरे नंबर 1 के झूठे, समझे। अब मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे, जो लिखा हुआ होगा वही तो देंगे, खत्म कर देंगे। बोले तो मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे, वही तो देंगे जो लिखा हुआ होगा। कि अगर किसी मर्द ने 1 मर्तबा अपनी बीबी को तलाक दे दी तो हुई कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं हुई, निकाह नहीं टूटा है, अभी 2 बाकी हैं, रहते रहो, 2 का ख्याल रखिए। अब रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं वो तुम समझी लो, समझे। तो ये हालात हमारे तुम्हारे, बाज पता नहीं कैसा है। तलाक देने पर इमाम आजम के दौर की बात है,
पहले छतें कच्ची होती थी, क्या होता था बोलो, और लकड़ी वाली सीढ़ी होती थी ना, एक इधर से बल्ले और बीच में डंडे बंधे हुए। एक औरत छत पे चढ़ रही थी, बीच सीढ़ी पे पहुंची तो शौहर आ गया, बोला ठहर, अगर ऊपर चढ़ी तो तलाक, नीचे उतरी तो तलाक। टांग दिया बेचारी को। अब क्या करे, अरे बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। अब जिस मुफ्ती साहब के पास जाए तो मुफ्ती साहब बोले भैया अब तो मामला गड़बड़ है, अब वो क्या करे। इमाम आजम के पास पहुंच गए, बोले कुछ भी नहीं होगा। बोले चलो, बोले इसके भैया को बुलाओ। बुलाया, बोले इसके भैया से कहियो नीचे वाला सीढ़ी का डंडा पकड़ के खींच के ले जा। बोले गिर जाएगी, बोले गिरने दी, काम हो जाएगा। जैसे ही उसने सीढ़ी का डंडा पकड़ा, खींच के ले गया, वो नीचे गिरी बराक से। जब नीचे गिरी सब बोले तलाक हो गई, तलाक हो गई। बोले नहीं हुई। बोले क्यों? बोले क्या कहा था इसने? बोले साहब ये कहा था कि ऊपर चढ़े तो तलाक। बोले तुमने चढ़ता हुआ देखा इतने लोगों ने? बोले नहीं देखा। बोले दूसरा क्या कहा? बोले नीचे उतरे तो तलाक। बोले तुमने किसी ने उतरते हुए देखा? बोले नहीं देखा। तो फिर बोले तलाक कहाँ हुआ? एक साहब ने मन्नत मान ली, मैंने कहा नहीं, मन्नत मान ली कि अगर मेरी बेटी होगी तो उसके जहेज में दुनिया की सारी चीजें दूं, सारी दौलत दुनिया की। अब पूरा बादशाह भी नहीं दे सकता, मोटरसाइकिल, साइकिल और रिक्शा और तांगा और क्या क्या, भैंस, गाय, सारी चीजें कहां तक देगा। अब परेशान जिस मुफ्ती साहब के पास जाए, इमाम आजम के पास गया, बोले हो जाएगा मसला, तारीख रख ले। बोले तारीख रख ले, मसला हो जाएगा। निकाह का दिन आ गया, तारीख रख ली। इमाम आजम ने कुरान शरीफ हदिया किया, कपड़े में लपेटा, काले जहेज में कुरान दे दे। अल्लाह फरमाता वला रत्बि वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान में हर चीज का खुशकुतर, हर चीज का बयान, हर चीज है। कुरान दे दे, दुनिया की दौलत दे दी। मसला हल। जब हम जसपुर में थे तो एक राजपुर की तरफ उधर आ गया, बोले साहब एक ने अपनी बीबी को 2.5 तलाक दे दी। बोले 2.5 तलाक दे दी। मेरी साथ बोले 2 तलाक और तीसरी यही रहता, आधी निकली बीवी, उसने साथ में बता दिया, वो आधी रह गई, तो 2.5 हुई नहीं। बात तो सही है। मैंने कहा वो आधी नहीं रही, वो अच्छा हुआ था साली में साला होता तो गले ही दबा देता, कभी तलाक नहीं होती, फिर नमाज़ जनाज़ा होती। तो ऐसे भी लोग हैं यार, ऐसे भी लोग कुरान में जब सारी चीज़ का बयान है, ये और जो आप आज के दौर में जो मेकअप ऐसा लग रहा है आप तो सब चिट्टी है, समझे। आधे घंटे पहले कुछ और, आधे घंटे बाद कुछ और। आधे घंटे पहले काली थी और जैसे ही मेकअप करके निकली है साहब, अब बच्चे पाँव में मेरे सब चिट्टी दिखाई दे रही। बच्चे कह रहे अम्मी अम्मी, वो कह रही हूँ तो, अब वो मुंह को देखा तो कह रहे मेरी अम्मी है मेरी अम्मी ऐसी थोड़ी थी। कलर से मकान बदल गया, बच्चों को धोखा दे दिया। अब
अब बच्चे कह रहे अम्मी अम्मी कह रहे हूं तो। अब बच्चा फिर देख फिर हाँ ये नहीं है कि मेरी अम्मी तो काली थी तो मेरी भूरी है नहीं सानी साहब? तुम क्यों नहीं बोल रहा? बोलते क्यों नहीं? अब सुन तवज्जो है। जिन लड़कियों के चेहरे पे मुहासे निकलते हो कार वो दाग पड़ रहे हो, नूरानियत खत्म होती हो तो 5 वक्त की नमाज पढ़े, शाम को सूरह नूर 3 मर्तबा पढ़ ले और पढ़ने के बाद चेहरे पे फूंक ले, हाथों पे लगा ले। अल्लाह अल्लाह दुनिया के महकब एक तरफ और कुरान पाक का नूर एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। क्या नहीं है कुरान में? सब कुछ है, मगर करें तभी तो। रात भर बच्चा रोता रहा, रात भर। शौहर बेचारा कभी इस डॉक्टर के पास, इधर उधर इधर उधर। जो कुरान पढ़ने वाली होगी ना, वो अपने बच्चे को गोद में लेगी और 8 मरतबा सूरह असर पढ़ देगी। वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। पढ़ के फूंक देगी, इंशाअल्लाह बच्चा चुप जाएगा। पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान का अमल एक तरफ। अगर किसी पे कोई असर हो गया है, अगर किसी बच्चे पे नजर लग गई है, पेट में दर्द है, रो रहा है, परेशान है, तो वो जो कुरान पढ़ने वाली होगी वो इधर आदर नहीं भागेगी। 29वें सिपारे की आयत पढ़ेगी, वही यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। 11 मर्तबा पढ़ के फूंक देगी, कैसे ही नजर हो बच्चे पे, नजर खत्म हो जाएगी। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने कुरान। छोटा सा बच्चा अगर माँ परेशान है, दूध नहीं उतर रहा तो कुछ भी नहीं है, सफेद जीरा और सौंठ ले, 17 मरतबा सूरह नज़लना पढ़ के फूंक ले और वो खा ले। फिर कुरान का कमाल देख ले। बच्चा दूध ना पीता हो, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम, 6 मरतबा ऊपर 6 मरतबा नीचे लेके, काफ का वाव का मीम का मुंह खुला रहे, इंशाअल्लाह एक नक्श पी ले, कैसे ही बच्चा दूध से मुंह फेरता हो, गारंटी है, सही बता रहा हूं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम में वो तासीर है, वो मुंह खोल देता और दूध पीने लगता। सुभान अल्लाह। कुरान में सब कुछ अगर पढ़े तो तभी तो। मोबाइल चलाएगी, मोबाइल बस मैं कब करा। देखो कितना प्यारा अदब है, अल्लाह बरकत फरमाए। ऐसे ही सिखाया करो बच्चों को बचपन से, समझे। और फुप्पो चचा गालिए सुना, गालिए मोबाइल खोल कर बेटा डांस कर, डांस। अब डांस हो रहा, कूले मटका रहा, अम्मा वो बैठी है, अम्मा चारों मेरा पोता कितना अच्छा लग रहा, पोता अच्छा लग रहा। और जब ये बड़ा होकर के गाली देता तो क्यों रो रही हो? किसी मियां ने ताबीज ला दो, ताबीज। पोता बिगड़ गया, अब बिगड़ गया, अब बुढ़िया के लठ मारने का। जरा सोचने की बात है। और नहीं, कुरान में किसी हर चीज का बयान, लेकिन सीखो पढ़ो तभी तो हर चीज का। अल्लाह, जरा सुनने की बात है, ये उलमा के लिए बड़ी काम की बात। अभी 5-6 साल अमेरिका में 2 औरतें थी, उनके यहाँ
दोनों के बच्चे पैदा हुए, एक का बेटा एक का बेटी। तो जब हुए तो नर्सें जो थी नहलाने ले गई, भूल गई बेटा किसका था बेटी किसकी। दोनों का बेटा मेरा था। किसको दें? अब जवाब वहाँ पे मगर अंग्रेज लोग कुरान बहुत पढ़ते हैं। हॉस्पिटल में एक जलालुद्दीन नाम का मुसलमान रहता था। तो जो उसका बड़ा डॉक्टर था ना हिंदू, वो कहने लगा जलालुद्दीन कम हेयर। वो इंग्लिश बोल लिया तो मैं इंग्लिश छोड़ू सारी की सारी पार हो जाए तुम्हारे का। इधर आओ, समझे, इधर आओ। तो हाँ कह रहे हैं क्योंकि मैं केरला में पढ़ा हूँ ना, तो कह रहे हैं केरला वाले मलयालम मत बोलने लगना। नहीं यार में है बेटा किसकी है, बेटा किसका, बेटा किसका, वरना वला वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन कुरान की आयत या जलालुद्दीन उसने कहा ठीक है बताऊंगा एक दो दिन नजर उसने मोबाइल अच्छा इस्तेमाल करो ना। तुम्हारे पास मोबाइल है तो इसको पढ़ो, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनो, अच्छी बातें। तुम क्या समझे, उसी के नेकर पे हंस रहे हो, नेकर हिलाता फिर रहा, पूरा वक्त उसी पे गुजार दिया। तौबा 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 तौबा। तुम्हारे इलाके के कहीं के लड़के हैं वो किल्पे बना रहे हैं, छोटी 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 गालियों से शुरू कर। पता नहीं कितनी गंदी जबान है, कितनी बदतमीज जबान है। गालियां बक रहे हैं, अम्मा बहनें सब उनकी घर पे नहीं सुनती होंगी, और मुसलमान है बच्चे। गालियां सुन गालियां तो तुम उसी तो गालियां दे रहे हैं, और वही गालियां सुन के अच्छी बातें ढूंढो। मोबाइल है तो इसे गूगल में सर्च करो, ये देखो कि नबी के बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी, समझे, नबी की जिंदगी क्या थी, पूरी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ो, समझे, हिस्ट्री पढ़ो। अगर कहां अल्लाह अल्लाह वो कहने लगा कि कुरान की आयत मिटाओ, कहा कुरान की आयत सुनाओ, या फिर आयत मिटाओ, या फिर बताओ। उसने सर्च किया इस्लामिक यूनिवर्सिटी कौन सी सबसे ज्यादा बड़ी, तो आ गया काहिरा यूनिवर्सिटी, जामिया अज़हर। बहुत बड़ा हुजूर कुरान में मैंने कहा नहीं तो समंदर है जो जितने बड़े गोते मारेगा उतने हीरे लाएगा निकाल के, तो समंदर है। नाजरा पढ़ने वाला उसको पता ही नहीं, उसे जबर ज़ेर दिख रहा है। हिफ्ज पढ़ने वाला थोड़ा और उसे कायदे दिख रहा है, समझे, कि इख्फा कहाँ है, इदगाम कहाँ है, इजहार कहाँ है, इखलाब कहाँ है। जो मौलवी है उसे उसमें तर्जमा भी दिख रहा है, समझे, जो आलिम है मुफ्ती है उसे तफसीर भी दिखाई दे रही है, और आगे जो रूहानियत में पहुंच रहा है, रूहानियत में पहुंच रहा है तो उसे तफसीर रूहानियत, उसे ये आयत किस काम की है, सारी चीजें सामने आती। दीवान अल्लाह अल्लाह, अब जरा सुनो, सुनने की बात है, अब जरा सुनो। उन्होंने रात को वुजू बनाया, गुस्ल किया, खुशबू लगाई, दुरूद शरीफ पढ़ते, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, आका मदद फरमा दो, आका मदद फरमा दो, हजरत अली को भेज दो। ये दुआ मांगते मांगते सो गए, हजरत अली ख्वाब में आ गए, बोले आयत नहीं पूछा, किसका बेटा किसकी बेटी, खुश हो गए, पता चल गया। इन्होंने कहा सुनो मैं बताता हूं बेटा किसकी है, बेटी किसकी है। जलालुद्दीन से फोन पे बात हो रही है, अल्लाह अल्लाह मामला ये हुआ का इन दोनों औरतों का दूध
चेक करो दूध निकाल के, अगर जिसके दूध में ग़िज़ाइयत प्रोटीन अगर ज्यादा है, डबल है, उसका बेटा है, और जिसके कम है उसकी बेटी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने कुरान पाक, फैज़ाने कुरान पाक, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। उन्होंने जब दोनों औरतों के शीर को चेक किया, जैसे बताया तुम इतना बता दो हम कुरान को झुटलाना चाहते हैं। कुरान को झुटलाने वाले किसी बंदे की किताब को तो झुटला सकते हो, ये तो अल्लाह का कलाम है। इसका एक एक कुरान, एक एक हर्फ सच्चा। अल्लाह अल्लाह सुनो, कुरान की सच्ची, मगर जनाब को बात कुरान उन्होंने फैसला जब ये नहीं बताया आयत, अगर इजाजत हो तो आयत पढ़, उलमा के आयत पढ़। सुनना चाह रहे हो या रहने दो? पता तो चलना चाहिए ना आयत कौन सी, इसमें पता चला पढ़ दो। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। पढ़ते हो कुरान? इसमें लिखा चौथे सिपारे की आयत कि अल्लाह ने जब बाप की दौलत में हिस्सा रखा है तो बेटे का डबल और बेटी का सिंगल। समझे? अल्लाह ने जो वसीयत की, जो हिस्सा रखा है बाप की दौलत में, बेटे का पूरा और बेटी का आधा, तो जब माँ की दौलत में भी अल्लाह ने हिस्सा रखा है तो बेटे का डबल और बेटी का सिंगल। फैसला हो गया, फैसला हो गया। यार कुरान की तरफ एक आयत और बताऊं। हजरत अली ने कहा मुझसे पूछ लो जो पूछना। एक यहूदी आ गया, तबीयत लग रही है सुनने में, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? मैं देख लूं टाइम, देख लूं या नहीं? बोलो। अच्छा चलो। हजरत अली से यहूदी आ गया, वो कहने लगा मैंने सुना ऐसे 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 बात है। बोले हाँ। तो वो उस यहूदी की दाढ़ी जो थी ना वो कुचिया थी, खशखशी। सुनो बेटा मेरे लाल, दाढ़ी क्या थी? खशखशी थी, कुचिया यहाँ और यहाँ, और हजरत अली की भरी हुई। वो कहने लगा ये बताओ मेरी कुचिया दाढ़ी, खशखशी दाढ़ी और तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका कुरान में जिक्र कहां, जरा बताओ। बात भी यार कैसी ले, आज का मुफ्ती होता तो या तो चपलिया देता या भाग जाता। सही बता रहे हो? बोलो है कि नहीं है? दो ही गांव घर था, मगर तुम भी तो कम नहीं हो। एक गांव में ना एक बूढ़ा था बुजुर्ग, 10 इमामों को निकलवा चुका, एक ही मसला पूछता था, एक ही। मैं मोटरसाइकिल पे, जुबैर हस्सानी ने मुझे बहुत घुमाया मोटरसाइकिल पे। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था,
तो इमाम साहब का फ़ोन आया, कारी साहब का नाम नहीं बताऊंगा, चैनल पे आ जाता है। तो आया, बोले हुजूर हुजूर एक मसला बता दो बस हुजूर, वरना मेरा बैग बंधा हुआ रखा है, रोक ली। तो मैंने कहा यार मैं जाना प्रोग्राम में, जल्द 7 किलोमीटर उसका। अरे बोले हुजूर बंधा हुआ रखा है। बोले एक बूढ़ा एक बुजुर्ग एक मसला पूछता, बस ये बता दो। मैंने रोक लिया, मैंने कहा क्या पूछता, पूछो। तो वो कहने लगा वो ये पूछता है, सबसे 10 निकलवा दिए, मैं 11वां हूं। मैंने कहा क्या पूछता, बोले ये पूछता ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं हुई। यार बाज बड़ा मतलब पता नहीं क्या हो। तो मैंने कहा इससे ये पूछ, शैतान तेरा मामू है खालू है जो खतना पे पतीले पकाएगा, पूरे गांव की दावत करेगा। तो मैंने कहा सुनो तेरी इमामत पहचानी। मैंने तफसीर जलालैन के हवाले से बताया, शैतान जो है वो जिन्नात में से, और ये जो खतना है ये इंसान की अलामत है और सुन्नत इब्राहीम है। और शैतान की 2 रानें, एक रान में औरत की निशानी और एक रान में मर्द की निशानी। जब वो दोनों रानें मिलाता है तो उसकी ज़ुर्रियत औलाद पैदा होती है। ये मैंने उसको सही मसला बता दिया तो उसकी इमामत बची। लेकिन बताने का मकसद जो है, कहने का मकसद, जब तुम खुद बताओ यार, उससे ये पूछो कब्र में काम आएगा, तेरा रिश्तेदार है शैतान या कौन है, तू पतीले पर अल्लाह के बंदे नमाज पूछ लेता, कोई काम की बात पूछेगा तो ऐसी बात। और ये औरतें तावीज़ लेने पहुंचे ऐसी, एक औरत मियां के पास पहुंचे, बोली बहुत परेशान क्या, बोले बिजली का बिल बहुत आता है, एक तावीज़ दे दो तो बिजली का बिल कम आ जाए। यार क्या था और कहां इस्तेमाल कर दिया। बोली बिजली का बिल बहुत आता है। सोचो जुबैर हस्सानी साहब, अगर कोई आज का कोई लुटेरा मियां होता तो कहता 5000 का ताबीज़ दे जा, इधर और बिल तगड़ा आ गया। तो चलो बात वहीं पे पहुंचो। हजरत अली से कहने लगा, अभी तो तुमने तकरीर सुनी कहां, अभी तो गहराई बाकी है। अभी तो हजरत अली से कहने लगा, मेरी खशखशी दाढ़ी कुचिया दाढ़ी, आपकी भरी हुई दाढ़ी, इतना बता दो कुरान में इसका जिक्र कहां है। हजरत अली बोले कोई और बात पूछ ले, लिए फिर रहा तू अपनी इसको, कहा कोई और बात पूछ ले। उसने सोचा ओ अली से बत नहीं रही, बताई नहीं जा रही, मगर क्या पता था नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली से बताई नहीं जा रही है, बत नहीं रही है। अली बोले कुछ और पूछ ले, अच्छी बात पूछ, काम की पूछ। उसने कहा ओ लोगों इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ, आज अली हार रहा है। दूसरी मर्तबा जब 20-50 आदमी हो गए ना, काली बताओ मेरी कुचिया दाढ़ी, तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान में कहा। हजरत अली ने फिर ऐसे ही कहा, 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए। फिर तीसरी मर्तबा काली बताओ। हजरत अली घूम के खड़े हो गए, बोले नहीं मानता तो सुन ले, सुना दूं। हाफिजों के लिए भी बड़ी प्यारी बात निकलेगी, आयत पढ़ूंगा तो मचल जाओगे, तर्जमा करूंगा तो, मगर शर्त यह है आज के बाद कुरान से मोहब्बत करोगे, जरूर पढ़ोगे। जो लड़के काम करने वाले हैं ना, कुरान पढ़ लिए तो 1 रुकू 2 रुकू अपने ऑफिस में जाके पढ़ लिया करें, कुरान रखो वहां, पाक साफ रहो करो यार। नापाक आदमियों का कुत्ता घर में रहे तो बरकतें नहीं होती है ना, और तुम पूरे के पूरे नापाक घूम रहे हो और अगरबत्ती लिए घूम रहे हो। संभालो अपने आप, संभालो। फजर की नमाज पढ़ लो, सुबह उठो, सुबह शाम को जल्दी सो, 2-3 किलोमीटर दौड़ो, चक्कर लगाओ और दौड़ के आकर के बस नहाओ, नल पे ताज़ा ताज़ा पानी निकले मोटर पे, नहाओ और नहा के फजर की नमाज पढ़ो, गरम गरम अम्मी या बहन के हाथ की। और अगर अव्वल तो उन्हें भी फजर में उठना चाहिए, किसी की माँ कमज़ोर हैं और बहन नहीं है, शादी हो गई वकील, तो खुद चाय बना यार। हम जब खेत जोत सकते तो चाय क्या चीज़ है, समझे। हाथ पांव चलाओ, अपना काम करो,
बुज़दिल थोड़ी बनना कोई, समझ में आ रही है? ये सारे काम सुबह सुबह दौड़ा करो, उससे दिमाग भी फ्रेश होता है, हाथ पांव अच्छे होते हैं। मगर 2-2 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हो, उल्टा सीधे में क्या खाया तुमने, क्या पिया तुमने, डूब के नहीं मरा गया? बहन बेटी तो सबके घर में है यार, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत, अपनी बहन बेटी की इज्जत। रात के 1-1 बजे तक मोबाइल पे पड़ा, सुबह को उठता है 10 बजे या 8 बजे, ऐसा लगता है जैसे भूत उठ रहा, भूत, चेहरे पे रौनक नहीं होती। फिर कहता कि काम नहीं चल रहा। कुरान शरीफ पढ़ा करो। अच्छा, अगर पढ़ो तो आयत पढ़ के बताऊं, हुफ्फाज लोग, उलमा ये तो जानते, लेकिन आयत पढ़ूंगा मजा आएगा। पढ़ दूं? हजरत अली ने उसकी कुचिया डाली को और अपनी भरी हुई डाली का जवाब कहां से दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकिदा। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है नहीं? अब तर्जमा सुनो, तुम्हारे लहजे में करूंगा। हजरत अली बोले सुन, अपनी डाली पे हाथ फिरा, बोले वल बलदु तय्यिब, बोले अच्छी जमीन। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोले वल बलदु तय्यिब, अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। सुभान अल्लाह। क्या बोले? बोले अच्छी जमीन अपने रब के फजल से क्या देती है? और उसकी डाली पे हाथ रखे, बोले वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकिदा, बोले बंजर जमीन, खबीस जमीन, बेकार जमीन, बोले बंजर जमीन कोई फसल नहीं देती, 1-2 ठुंड जम जाते हैं। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जब मैं तरावी पढ़, मैं हाफिज भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 साल की उम्र में हो गया था हाफिज, समझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज भी कुरान सुनाने जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इनको मालूम है, ये मेरे बहुत करीबी हैं ज़ुबैर रज़ा सानी, अल्लाह ताला और इनको ऊंचे से ऊंचा अच्छा शायर बना दे और नेक शायर बना दे। तो 50-50 किलोमीटर से लोग सिर्फ कुरान की तफसीर सुनने आते हैं, 50-50 किलोमीटर से मस्जिद भर जाती है पूरी टोटल। और जब जसपुर में सुनाते थे ना, तो अजान से आधा घंटा पहले अंदर की मस्जिद सब भर जाती थी, क्योंकि मौका नहीं मिलता था फिर बैठने का, समझे। मगर मैं फिर क्या करता था, तरावी पढ़ाई और फिर मैं इत्मीनान से पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा तेज नहीं। जैसे अभी एक वो जो वायरल हुई थी ना, बाज हाफिज, बाज हाफिज की बड़ी पिटाई होगी यार, बहुत मारा जाएगा उस हाफिज को। बस नियत बांधी, अल्लाह मुत्तकीन या मलून अल्लाह यार, ये कोई कुरान है? और तुम क्या कह रहे हो? अरे बता गया 20 मिनट में तरावी पढ़ा के रख दी। हाफिज थोड़ी है, रेले है, रेले। और ये रेला फूला पे बड़ी पिटाई होगी इस रेले की भी और साथ में तुम्हारी भी। तरतील के साथ पढ़ो, तजवीद से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। कुरान है यार, अल्लाह का कलाम। गाली देते हो तो कितनी जमा के देते हो, एक भी कायदा नहीं छोड़ते हो उसमें, समझे। हाँ, कुरान ढंग से पढ़ा करो, पढ़ोगे ना, तुमने वायदा किया। हजरत अली बोले वल बलद तय्यिब, बोले अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकिदा, बोले और खबीस जमीन, बंजर जमीन कोई फसल नहीं देती, 1-2 कांस के झुंड जमा।
जवाब दे दिया। बहुत सारी ऐसी आयतें अगर पूरी रात सुनाता रहूं तो तुम सुनते रहोगे, लेकिन मौजू पलटा कहां से था? तुम्हें किसी को याद है? याद है? हजरत हफ्सा झूठा। आए कुरान नहीं पढ़ती है मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, सही बता रहा हूं। पहले की औरतें थी ना, झाड़ू मार रही हैं तो कुरान, बर्तन मांज रही हैं तो कुरान, खाना पका रही हैं तो कुरान। 15-15 पारे सुबह से शाम तक 18-18 पारे पढ़ दिया करती थी। तो जब बच्चा पैदा होता था तो 15 पारों का हाफिज कुरान होता था। आज पहले कितने वली, गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत, बड़े पीर साहब को, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत, साबिर पाक, सारे वलियों को जन्म, औरत का मकाम कम है क्या? सारे वलियों को जन्म देने वाली औरत। मगर वो औरत कौन थी ये भी तो सुन लो। वो औरत वो नहीं थी जो आज मोहल्ले में कुत्ते भौंकाती फिर रही है। उसके पहनने का ढंग नहीं, ओढ़ने का ढंग नहीं, फैशनीले कपड़े, मोबाइल इतना बड़ा हाथ में घूम रही है, मोबाइल को ले हुए पता नहीं क्या तोप समझ रही है, लंगड़ी से लंगड़ी सेल्फी मार रही है। उसे पता नहीं ना कि ये सैयद साहब है, तकरीर करने गए हम एक जगह, तो गमला इधर खड़ा ना, गमला, तो गमले पे यूं टेढ़ी खड़े हो गए। मैंने कहा गिर मत जाइए, गमले पे टेढ़ी खड़े हो गए, कभी चुटिया इधर को तो कभी इधर। मैंने कहा लंगड़ी जाएगी कहां को? माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। हजरत हफ्सा ने, वो बात पूरी हो गई थी वहीं पे, समझ में आ गया, उन्होंने जूठा खाया। तो जब पता चला तो रोने लगी। तो हुजूर ने फरमाया हफ्सा तुम अपने माँ बाप को छोड़ के आई, उससे बड़ी बात यह है। तो मैंने कहा था आज के बाद बीबियों को गाली नहीं दोगे, और बीबियां ध्यान रखेंगी। बात जो चली थी यहां से चली थी, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, है याद? अभी तो एक ही हुए और 2 बज गए, दूसरा खोलूं रहने दूं? 2 ही बचे हैं, फिर 2 बचे हैं और घंटे के बचे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मुझे ऐसा नहीं लग रहा आज जैसे मैं तुम्हारे यहां पहली मर्तबा आया हूं। नबी ने औरतों की वजह से उधर जन्नत, लड़कियों की वजह से, और नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। अब दूसरा खोल लो, छोटा छोटा खोलूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं। अव्वल तो एक को अगर बोलता रहूं तो मुझ जैसा कमील 1 महीना गुजार देगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन सुनो फिर बड़े बड़े उलमा का क्या होगा? मेरे नबी फरमाते नंबर 2 वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है जरा वो भी सुन लो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला रही हो, आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां खैर लड़कों से बात कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, और वो माँ बाप राजी हो, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत है और एक तरफ बेटियों की वजह से जहन्नम है। सही परवरिश करोगे तो जन्नत, छोड़ दोगे तो तुम भी छूट जाओगे। वो शौहर दयूस है जो जिसकी बीबी आवारा घूम रही हो, जिसकी बीबी दूसरे मर्दों से मोबाइल पे बात कर रही हो। मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे बताऊं, मगर हल्के हल्के अंदाज में बताऊंगा, उसको गहराई से ले लेना। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर आज भी इसका मोबाइल नहीं छूटा। मेरा इशारा समझ रहे हो? और बाज नौजवान भी तब बुरा है कि
बीवी घर में है बेचारी, शादी हो गई मगर फिर भी गैर दूसरी लड़कियों से बातें कर रहा है, SMS उसके बीवी के पास पकड़े जा रहे हैं। मुझे बताओ यार, ये मेरा इशारा, बहनें बैठी है ना तो मैं हल्का बोल रहा हूं वरना गहराई से बोलता, मेरा ये इशारा पूरा समझ लेना। खुदा के वास्ते, अल्लाह और रसूल के वास्ते, तुम पिछली जिंदगी से अपनी तौबा कर लो, समझ में आ रही है? और जो दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बीवी बन के आई है, इसके साथ अच्छे से प्यार से मोहब्बत से जिंदगी गुजारो। सही बता रहा हूं, बीवी को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, सोने जेवरात नहीं चाहिए, इससे मीठे दो बोल बोल ले तो जहां तेरा पसीना टपकेगा ये खून टपका देगा। बीवी वो चीज होती है जो शौहर की खातिर अपने भाइयों से लड़ जाए, अपने माँ बाप से लड़ जाए, अपने बच्चों तक से लड़ जाए, बीवी वो चीज। और जब तुम यार, वो बेचारी इंतजार देख रही है कि मेरा शौहर आता होगा, मैं खाना नहीं खाया उसने, और तुम जो थे दूसरी औरतों को मोटरसाइकिल पे लिए घुमा रहे हो, उसको पता चला कि फलां, और बाज इतनी बदतमीज औरत है, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई फिर भी दूसरे आदमियों को अपने चूल्हे पे बिठा रही। तू क्यों बिठा रही है भाई? अब दूसरे की बीबी घर में बेचारी कुड़ रही है, परेशान है, और कह रही मैं बुला रही हूँ, खुद ही आ रहा तो उसे रोका नहीं जा रहा, तुझसे डूब के नहीं मरा गया? शर्म हया गैरत नहीं है तुझे? जरा सी भी इतनी बेच के खा लिए? तू अपने अब्बा की शर्म कर, अम्मा के चूल्हे पे बिठा रही है गैर आदमी को, और वो भड़ुआ उसका शौहर पैसे के लालच में आंख बंद करे पड़ा। क्या बोलूं, आज आग लगा दी है समाज में, आग। बाज बहन बेटी बहुत परेशान है घर में, कह नहीं पा रही है बाप की वजह से, बाप की इज्जत है, और बाज आदमी भी बहुत परेशान है। तू चल, पहले किसी से बात कर रही थी, तेरे बाप ने शादी कर दी, अब तो तू सुधर जा, मगर बस जरा मौका मिले। ये बेचारा गैरेज में गया, काम पे गया, तू लगी पड़ी है मोबाइल पे। अब इसने 2-4 SMS पढ़ लिए, अब बता इसका काम में दिल लगेगा? ये बाहर जाएगा? बाज बेचारा सऊदी अरब चला गया, इधर दूसरों के साथ मोबाइल बन रहे, दूसरों के साथ वीडियो कॉलिंग हो रही है, दूसरों के साथ पकड़ी जा रही है। वो उधर सऊदी अरब कमाने के लिए गया, बेचारा अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है इसकी वजह से, और ये इधर गुलछर्रे उड़ा रही है। कहां मैके में गई थी, मैके में जाके कहीं और घूम रही है, वो डूब कर मर जाना चाहिए इतनी बदतमीजी से। तौबा तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। दोनों को सुधरने की जरूरत है, दोनों को। हुजूर जो आए थे ना, तशरीफ लाए थे, सिर्फ इसीलिए आए थे ताकि मेरे उम्मतियों को जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाए। नबी के तरीके पर अगर जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब हो जाओ। नई नई शादी हुई है और बस बीबी को पहनाई साड़ी, वो चमकती धमकती, और उसने वो मेकअप करा, वो घोड़ों वाला मेकअप, घोड़ों वाला, समझे? मेकअप करा, जैसे जिस कलर की साड़ी है उसी कलर के ये आंख के पटले, समझे? उसी कलर के होठ है, उसी कलर की चूड़ी है, और बस बारात, पूरी बारात है, पूरी बारात में दोनों मियां बीबी उधर कुर्सी पे बैठ के एक प्लेट में हाथ पे हाथ रखे, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा, और बातें चल रही हैं, हाथ पे हाथ मार रहे हैं। पूरी बारात देख रही है इन बेहयाओं का तरीका, इन बेहयाओं का, बदतमीजों का तरीका। अम्मा आई और बोली मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। दामाद, इस बुढ़िया से कहो मुंह कम फाड़, ये दामाद नहीं है, ये लफंगा लफंगा। बोले मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, ये लफंगी गिरी कर रहा है, ये इसको प्यार बोलोगे क्या? लफंगा, ये लफंगा। संभालो अपने आप को, बिगाड़ तुम खुद रहे हो। औरत के पास सोने से ज्यादा कीमती चीज, कपड़ों से ज्यादा कीमती चीज, चांदी से ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर औरत के पास है तो वो उसकी इज्जत है। जिस औरत की इज्जत खत्म होगी वो औरत ही कहां रही? अब वो औरत कहां रही? फिर नाचने वाली में और उसमें फर्क क्या रह गया? यहूदियों की ये चाल थी, मिशन था कि इनकी औरतें कुरान सीने से लगाती हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं, तो ये वली पैदा करती हैं, वली। उन्होंने कहा पहले ये खत्म करो, मोबाइल भेजा, पहले टीवी भेजी, फैशन भेजा, अब हो गई नंगी, अब खत्म।
बाप भी है, दादा भी है, चचा भी है, ताऊ भी है, शादी में सबके सामने बस मोबाइल हाथ में, दुपट्टा यहां टंगा, यहां क्या ढक रहा, आग लग जाए ऐसे दुपट्टों में। आइए अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बच्चों की सही परवरिश करा करो। समझ में आ रही है? माफ करना, मैंने कुछ बातें कर्री कह दी। तीसरा कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा? दो हो गए, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वद्दयूस, तीसरा वरजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ा कता बना हुआ है। मर्द है और कंगा लगाया पड़ा, कंगा। क्या लग रहा है बालों में? बिल्कुल छक्का बन गया, छक्का। अरे जरा सोचने की बात है यार, कंगा लगाना किसका काम है? मर्दों का, औरतों का? कानों में कुंडल पहनना किसका काम है? गले में चैन पहनना किसका काम है? हाथ में चूड़ी कड़े पहनना किसका काम है? तो औरत तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? नहीं मिला क्या? ताली बजा दो, कभी बस में नहीं मिला। सूरत बिगड़वा दी इन यहूदियों ने। और बाज बाज तो बाल कटिंग है, सर पे ऐसा रखा जैसे न्योला बैठा, न्योला न्योला यूं भर रहा है बड़े ऐसे, यहां से टकला। और बाज बाज तो जैसे वो सुअर नहीं होता, खिंजीर, नाली में से निकल गया तो पूंछ से लेकर सर तक उसके बाल यूं खड़े होते नहीं खड़े होते। देख लेना बाज नौजवान के सर पे क्या सर बना दिया यार, सुअर कट। तू तो नबी का गुलाम है, हुसैन पाक का गुलाम है। दे सुनी नहीं थी इनसे करबला क्यों गए थे? नबी का वायदा, नबी का दीन और इस्लाम। जब दीन और इस्लाम बचा तभी तो काबे को लोगों ने पहचाना, बुतों से हिफाजत हुई। समझे? वहां मतलब ये था। समझ में आ रही नहीं बात आपके? बिगाड़ के रख दिया, बिगाड़ के। नबी का गुलाम है यार। तू खाता तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। तेरा इंतकाल हो जाए, लोग मिट्टी दे और चर्चा हो जाए, यार गरीब था मगर था बड़ा प्यारा। गरीब था मगर आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। गरीब था मगर आज तक किसी का हक नहीं मारा। गरीब था मगर आज तक इसने बेचारे ने गुर्बत में जिंदगी गुजार दी मगर किसी का दिल नहीं दुखाया। और अपने गिरेबान में झांक के देखियो, मुझसे वायदा करो आज के बाद पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनोगे। हाथ उठाओ, बोलो इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत करोगे, नमाजियों की, हाजियों की, इमाम की, आलिमों की, हर बड़े की इज्जत करोगे, नमाजें पढ़ोगे, अच्छा पहनावा पहनोगे, किसी की बहन बेटी को तो नहीं तकोगे, दुनिया वालों को दिखा दोगे कि नबी का गुलाम वो होता है। दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और क्या करोगे? लज्जते पढ़ दूं, खत्म कर दी तकरीर, मैंने शेर पढ़ दूं, सुन लो। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लज्जते इश्क़ लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, फैज़ाने सादात इकराम। ये खजाना है
लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में, बोलो ना सुभान अल्लाह, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, अपनी आंखों अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। एक शेर और पढ़ दूं, बड़ा प्यारा नमाजियों के लिए, वादा करो नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज कब? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा, कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सैयद साहब, सैयद मुजफ्फर मियाँ कछौचा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका एक कलाम है, इसी लहजे में एक शेर पढ़ता हूं, पूरा साल याद रखो। पढ़ दूं? कौन कौन याद रखेगा? पढ़ दूं? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, बोलो ना, आज जाहिल भी है आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना, ये खजाना लुटेरों से, अपनी आंखों में मदीने को, याद सरकार को सीने से, लज्जते इश्क़ नबी दिल में। अब वो सैयद साहब का शेर याद रखो, पढ़ दूं शायर साहब। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं है कल को प्रधान जी से मशवरा करो, परसों को सुभान अल्लाह को, आज ही कहोगे ना, तो कहो ना मेरा मुंह क्यों, तो कहो सुभान अल्लाह।
कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, खजीना लिख दो, खजीना लिख दो। कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। वाह, दिल की अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला आला हजरत, आला या अली, या अली। मेरे गौस वाले, बोलिए अली अली, मेरे गौस वाले, मेरे गौस वाले। इनकी गाड़ी की पटरी से इधर आधर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रोक दिया मैंने। देखो पता नहीं यार कौन ऐसा हो इश्क भरा दीवाना, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। एक मुरीद था, चलो बात बढ़ाऊंगा नहीं, तकरीर नहीं करूंगा। हाँ चलो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है, अल्लाह बरकत है। एक अच्छा सुनो सुनो, एक पौने 3 हो गए। आजा सुनो, पहले ये शेर सुन लो। दिल की, अरे क्या समझ रहे हो तुम, पहलवान आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होगा, चोट तो कुछ उधर चोट वोट तो नहीं, ध्यान रखो बेटा बुजुर्गों का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। क्या लिखवाओगे बोलो, सब लोग बोलेंगे। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, इसलिए याद करा रहे हो, पूरा साल याद रखोगे ना। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख। ये हमारे एक भाई सऊदी अरब के रियाल देके जा रहे हैं, माशाल्लाह। अरे हाँ माशाल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। बोलो मदीना लिख दो। ये हमारा भाई, कौन से, क्या नाम बेटा तुम्हारा? अरे माशाल्लाह, सद्दाम हुसैन भैंसोड़ा, समझे, सऊदी अरब का नोट देखे जा रहा है। अभी मुझे पहले कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का भी मिला था, और उधर गया था। तो बाहर के आते हैं लोग, ओमान वगैरह के। चलो अल्लाह ताला बरकत है, ये तुम रख लो ना, अरे मेरी तरफ से रखो, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। तुमने खिदमतें ही बहुत की हैं, अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। बोलो ना मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, मौत आ जाएगा
ऐसे ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। एक चटपटा शेर पढ़ दूं, चटपटा शेर। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, मतलब आका की तौहीन हो जिसकी तहरीर या तकरीर से, उसको क्या लिखेंगे? जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, बोलो ना मदीना। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। एक सहाबी की 2 बीबियां थी, थोड़ा सा बढ़ दूं। एक सहाबी की 2 बीबियां थी और वो दोनों खुशबू लगाती थी। क्यों लगाती थी? इसलिए उनके शौहर के पास से खुशबू आती थी। वो सोचती थी जो चीज हमारे शौहर को पसंद वो हमें पसंद, खुशबू लगाती थी। एक दिन शौहर खुश हो गए, सुनने की बात है बड़ी प्यारी। शौहर खुश हो गए, दोनों बीवियों से बोले मैं आज खुश हो गया, जो मांगना है मांग लो, मांग लो। तो बड़ी वाली बोली पहले मैं मांगूंगी, छोटी वाली बोली मैं मांगूंगी। बड़ी वाली बोली मेरे सरताज ये बता दो आप इत्र कौन सी दुकान से खरीदते हो, कहां से लाते हो? छोटी वाली बोली ये और बता दियो कहां रखते हो। वाह, समझे? अभी कुछ दिनों पहले घरों में से पैसे चुर रहे थे ना, किसी कभी 500 रुपए, कभी 250 रुपए, कभी 300 रुपए, बहुत जगह घरों में चुर जाते हैं। तो कुछ लोग चक्कर में रहते हैं कि यार जिन्नात चुरा रहे हैं, जिन्नात। जिन्नात उन्नात नहीं चुरा रहे हैं, जो घर वाली जिन्नात नहीं है ना वही हाथ निकाल देती है। समझे? एक बात बताओ, जिन्नात को पैसे की क्या जरूरत है? गाड़ी खरीदेंगे क्या वो? प्लॉट खरीदेंगे? बिरयानी पकाएंगे? उन्हें किराए से कहीं जाना, पैसों की क्या जरूरत है? समझे? लॉकडाउन में कितनी औरतें पकड़ी गई थी, गमलों में पैसे निकले, गमलों में। समझ में आ रही नहीं आ रही? मगर वो सहाबी की बीवी कहने लगी सरताज हम अच्छी से अच्छी खुशबू लगाते हैं, मगर आपके पास जाते हैं तो हमारी खुशबू हेच रह जाती है, आपकी खुशबू आला होती है, ये बता दे कहां से लाए? शौहर कहने लगे मेरी बीवियों जब से मेरी शादी हुई है मैंने आज तक खुशबू लगाई नहीं। क्या बोली? क्या बोले वो? क्या मैंने खुशबू लगाई नहीं? तो वो बीबी कहने लगी सरताज फिर मामला कैसे, खुशबू इतनी क्यों आती है, जरा सुनो। वो कहने लगे बीबियों सुनो, मेरा मामला कुछ अलग है, मेरा माजरा कुछ अलग है, बस इसके बाद खत्म कर देता हूँ। कहा मेरी बीबियों मामला ये कि मैंने जब से शादी हुई है खुशबू नहीं लगाई। वो बोली अल्लाह, तो फिर खुशबू आती कहां से? वो बोले एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी। खुजली जी, खुजली जानते हो? मानते भी हो? अरे बोलते क्यों नहीं, डर क्यों रहे? हाँ खुजली तो खुजली है भाई, मगर सुनो प्यारे, वो बोले मुझे खुजली हो गई, मैं दवा कराते कराते परेशान। नहीं भाई तुम्हें तो नहीं हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। समझे? कहा मैं दवा कराते कराते परेशान
परेशान। ये बात सुन लियो। कहा मैं दवा कराते कराते परेशान, मगर खुजली ठीक होने का नाम नहीं लेती। मुझे शर्म लगती, माँ की बहन की सबकी शर्म आती। एक दिन रोते रोते, गर्मी का मौसम था, गर्मी का जमाना था, मुझे नबी की याद आ गई। रोता हुआ आका की बारगाह में चला गया। कहने लगा आका खुजली हो गई है, परेशान हूँ। नबी बोले दवा करा लो। मैंने दवा बहुत कराई, नबी को पसीना आ रहा था। मेरे नबी उठ के बैठ गए। वो सहाबी बोले आका ने फरमाया ओ मेरे जानिसार सहाबी अपने हाथ फैला दे। उन सहाबी ने हाथ फैलाए। नबी ने अपनी बगल से पसीना लिया, वो सहाबी के हाथ पे टपका दिया। इधर से पसीना लिया, सहाबी के हाथ पे टपका दिया। कहा हाथों पे मल ले और पूरे जिस्म पे लगा ले, घर चला जाओ। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं मैंने उस दिन वो पसीना लगाया था तो मेरी खुजली तो खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबा न छेड़ अभी सुम्बुलो गुलाब का जिक्र, मैं नबी के पसीने की बात करता हूँ। अब सैयद साहब क्या बोले, मुझको गंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। बोलो ना सुभान अल्लाह। मुझको अंबर को भी मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना। बोलो ना मदीना, मदीना, मदीना लिख दो। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। और मैंने कुछ बातें कर्री कह दी थी, माफ करना, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। इस्लामी रिश्ते के सब मेरे भाई हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है। इन बातों पे अमल करो, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा